ससाहेब जयवंदी छोड़ की। मित्रों, कबीर साहब इस रमैनी में कहते हैं, बे उतंग तुम जात पतंगा, यम घर कियों जीव को संगा, नीम कीट जस नीम प्यारा, बिस को अमृत कहत गवारा। बिस के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। बिस अमृत गो एके सानी, जिन जानी तिन बिस के मानी। बिस के मानी। मित्रों, कबीर साहब इस रमैनी के माध्यम से कहते हैं, सत्संग विमुखों के लिए वो दृश्य अदृश्य रूप अविद्या उच्च शिखा वाली अग्नि के समान हो गई और तुम जगत जीव सब उस पर विमोहित हो जलने वाले पतंगा जाति के कीड़े समान हो गए। इसलिए बारंबार मारने वाले जड़ाध्यास रूपी काल ने जीव का संग साथ कर पीछे पड़ा है। तुम्हारी दशा नीम कीड़े तुल्य हो गई। जैसे नीम का कीड़ा कड़ुए नीम से ही प्यार करता है, वैसे ही तुम भी विष तुल्य विषय देह गेह संग्रह आदि संसार के प्यारे मोह में बंधे हैं। जैसे कीड़ा कड़ुए नीम को अच्छा मानता है, उसी प्रकार तुम भी स्वरूप बोध से वंचित कर बुरी भांति मार देने वाले विष के समान विषयों शक्ति और भ्रम कल्पना को अमृत मानते हुए कहते भी रहते हो, अरे सारहीन इस भोग भ्रम रूप विष समान माया जाल प्रपंच में कौन सा सुखद कल्याणकारी गुण है। सांसारिक विषय सुख अथवा योग अभ्यास द्वारा ज्योति स्वरूप अनाहद शब्द अमृतपान जो मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मांड के 10वें द्वार से लार का स्वाद, इन सब के प्रति मन की तदाकारता व स्वाद का सुख क्षणिक है और उसकी मोह शक्ति परम प्रयोजन बोध मुक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। अतः अज्ञानी नर अपने मूल उद्देश्य को खोकर भवधारा में चले जाते हैं। यह संसार सागर एक जीवन जहर और अमृत दोनों से मिश्रित हो भरा है। जैसे सत्य असत्य जड़ चैतन्य गुण अवगुण आदि, परंतु जिन सारग्राही विवेकशील पुरुषों ने मिश्रित विष अमृत को पहचान लिया, उन्होंने विष का परित्याग कर दिया, अमृत स्वरूप बोध को पान किया, वह मोक्ष पाए, वह मोक्ष पाए। मित्रों, अविद्या ग्रस्त व्यक्ति विष तुल्य दोष दुर्गुण व अंध मान्यता को ही सत्य मानकर उसमें आसक्त हो दुख पाता है, और जो सारग्राही मुक्षु है वह दुखद असार से मुक्त हो सत्यनिष्ठ भव पार हो जाता है, भव पार हो जाता है। ससाहेब जयवंदी छोड़ की, जयवंदी छोड़।